लोग आपको जो ऑटोमेटिक में या किसी भी कार्यशाला में टूलों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उन टूलों का हमने रख दिया है और एक एक टूल को बताएंगे और एक एक टूल के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि कार्यशाला में कई प्रकार के टूल, हैंड टूल और पावर टूल, मशीनें इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उनमें से कई टूल्स जहाँ पे हमारे पास रखे पड़े हैं, कई मशीनें यहाँ पे वर्कशॉप में है। तो मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया था, 4 प्रकार के बताए थे, ठीक है। पहले मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल मतलब मापने वाले टूल, यानी किसी भी जॉब को अगर बनाना है, जॉब को करना है, तो सबसे पहले हम उसको नापेंगे। नापने के लिए हम अलग अलग प्रकार दो प्रकार के होता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है, जैसे हमने स्टील टूल ले लिया, टेप ले लिया, ठीक है, या फिर गेज या अन्य जो भी इसमें प्रत्यक्ष रीडिंग आ रही है वो प्रत्यक्ष माप है। और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप जिसमें रीडिंग नहीं आ रही है, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ये सब अप्रत्यक्ष माप मेजरिंग टूल कहलाते हैं। वो इसको माप रहे हैं, ठीक है। मेजरिंग टूलों में गेज भी आते हैं, ठीक है। मेजरिंग टूलों के जो प्रकार है, नाम है, तो उसके जो सूच आते हैं वो आपके स्टील हो गया, स्टील हो गया, एक और क्या बताया, फिलर गेज हो गया, स्पीड गेज हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, ये सब मेजरमेंट टूल। इनका काम क्या है, मेजरमेंट लेना। दूसरा आता है मार्किंग टूल। मार्किंग टूल वो टूल होते हैं जिससे पे निशान लगाया जाता है, मार्क किया जाता है। जब हम नापेंगे उसके बाद मार्किंग करेंगे, ठीक है। मार्किंग में जैसे स्क्राइबर हो गया, पंच हो गया। अब वो पंच के प्रकार है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने पंच रखे हैं, उसके भी प्रकार है। सेक्टर पंच हो गया, होलो पंच हो गया, या फिर आपका डॉट पंच हो गया, ये पंच, ये सब मार्किंग के अंदर आते हैं, क्लियर। उसके बाद हमारा आता है फोटोग्राफ टूल। मार्किंग के बाद कटिंग टूल, ठीक है। कटिंग टूल वो सभी टूल जिससे हम किसी चीज को एक ब्लॉक को काटते हैं, ठीक है। कटिंग टूल में हम एक्सा ले सकते हैं, तो प्लेट ले सकते हैं, प्लायर ले सकते हैं, या इनकी छेनी ले सकते हैं, इजल से इसका बोलते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, काटना है। अगर हमने ब्लॉक को कुछ बनाना है, हम इसी में हम ब्लॉक काटते हैं, तो पहले हम मेजरिंग करेंगे, फिर इसकी क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, ठीक है। ये कटिंग होता है, ये सभी आते हैं। आपके हेक्सा हो गया, प्लायर हो गया, इजल हो गया, छेनी हो गई, ये कटिंग टूल फाइल हो गया। अगला चौथा नंबर का जो हमारा टूल है वो कौन सा है, हाँ, क्लोजिंग एंड ओपनिंग टूल। क्लोजिंग एंड ओपनिंग टूल में ये सभी प्रकार के टूल आ जाते हैं। रिंग सेट खड़े होंगे, देखो रिंग सेट है, या इसके साथ ये प्लायर है, प्लायर ये प्लायर पड़ा हुआ है, फिर रेंज प्लायर ये नीचे दिखा, तो रेंज हो गया, ये चाबी है ना, ठीक है। ये क्लोजिंग है, ओपनिंग टूल है। इससे क्या होगा, हम किसी चीज को खोलने और बांधने का प्रयोग करेंगे। किसी भी नट बोल्ट को खोलना और बांधना है तो क्लोजिंग है, ओपनिंग टूल के साइड किया जाएगा। उसके बाद इसके साथ साथ यहाँ पे ऑटोमोबाइल फील्ड में कई और चीजें भी हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैक का प्रयोग कर रहे हैं, गाड़ी को उठाने के लिए जैक का प्रयोग करेंगे, हैमर का प्रयोग कर रहे हैं। हैमर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मेटल हैमर हो गया, कॉपर हो गया, बोल्ट हैमर हो गया, प्लास्टिक हैमर हो गया, ये सब हैमर के प्रकार है। इसमें हमने आपके स्क्रू ड्राइवर देखे, 4 एंड स्क्वायर ये स्क्रू ड्राइवर, ये सब क्या है, आपके खोलने वाले टूल। इसके अन्य चीज आप देख सकते हैं, तब यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है, ये चीज हम क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। जैसे एलएनटी सेट हो गया, कटिंग टूल आपके ये प्लायर बच्चे पड़े हुए हैं, ठीक। और उसके साथ साथ ऑयल गेज,
ग्रीस गन उड़ाओ, वहां पे लास्ट वाला लगाओ। हाँ, ये ग्रीस गन यानी कि वाहन के पार्टों में जहाँ पे ग्रीसिंग करने के लिए ग्रीस गन का उपयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ये ट्रे है। इस ट्रे में कोई भी सामान आप अगर खोल रहे हैं, कोई भी बोल्ट खोल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो ट्रे में रखें ताकि उसमें मिट्टी ना लगे, ताकि वो घूम ना हो। हम अपने ट्रे में ही वो सामान को रखें। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक फ्लोर है, ये दिखा। हाँ, इससे क्या करना, इससे हम करेंगे जब कोई पार्ट नहीं घूम पा रहा है या कोई कहीं मेटल को गर्म करना है तो इसके माध्यम से उसको हीट करेंगे, हल्का हीट करके हम उसको खोल देंगे। ठीक है, ये सभी टूल्स का वर्णन हम यहाँ पे करेंगे और दिखाएंगे। मल्टीमीटर है, वो मल्टीमीटर चेक करेगा कोई पार्ट में खराबी तो नहीं है क्या, ये इलेक्ट्रिकल जो भी वर्क होता है मल्टीमीटर की मदद से होता है। ये एक एक पार्ट का लेकिन इसको हम बताएंगे और उसको समझाएंगे।